विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। वही मैं आपसे जो जिस चीज का मिल जाता है मैं उससे वही चर्चा करना। भ्रष्टाचार तो जो है वो हमारे आपके माइंडसेट में व्याप्त है ना। सरकार बदलती है ना, लोग तो वही है। एक चीज। नंबर 2 चीज, भ्रष्टाचार का निवारण है क्या? जब तो मैन टू मैन इंटरेक्शन बना रहेगा। ये जो राहुल गांधी आरोप लगाए कर्नाटक की एक सीट का, उन्होंने बड़ा पुरजोर तरीके से और बड़ा फैक्चुअली देखने में लग रहा था कि उन्होंने काफी रिसर्च करके चीजें ले आई। लेकिन जिन सीटों पर विपक्ष जीता है, अब जैसे इलाहाबाद की सीट है, प्रयागराज, वहां कांग्रेस इतने साल जीती, अगर इतना ही हेर फेर ईवीएम में हर जगह हो रहा है या वोटों की चोरी हो रही है, तो फिर यूपी में 43 सीटें इंडिया गठबंधन कैसे जीत गई? ये तो वहां तो दोनों सरकारें होनी। ये तो वही बताएंगे ना। पहली चीज तो मैं बता दूं, इलाहाबाद में जो कांग्रेस जीती है, कांग्रेस जीती नहीं है, बीजेपी कैंडिडेट को लोगों ने हराया है। नहीं तो कांग्रेस के जीतने कोई मतलब ही नहीं था। बीजेपी ने भी कहते हैं जाति के आधार पर ही ब्राह्मण को लड़ा दिया, जबकि उस कैंडिडेट का कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि उसकी नहीं थी। वो डमी कैंडिडेट है। ब्राह्मण भी डमी कैंडिडेट। ब्राह्मण भी कायदे के लड़ाए होते, चाहे रीता जोशी होती तो, नीलम करवरिया होती तो। रीता जोशी तो चली गई, देख रहे उनका बेटा इलेक्शन के समय चला गया सफर। वही मैं कह रहा हूँ, अगर कोई ब्राह्मण भी जो है इन्होंने कैडर के लड़ाया होता तो वो जीत जाता। आप कहाँ से हैं भाई साहब? मैं फरीदाबाद से हूँ जी, हरियाणा से। क्या नाम है आप? मेरा नाम करण एबट है और मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। पंडित जी लोग साथ? नहीं, मैं इनके साथ तो अभी मुलाकात हुई है, यहीं बैठे बैठे हम लोग ने बातचीत शुरू करी। अच्छा, तो ये इलेक्शन कमीशन के बारे में जो चर्चा चल रही है उसकी कोई जानकारी है आप? नहीं जी, मैं इसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। फरीदाबाद गुड़गांव वाला आदमी इसमें लगा है कि वो कहाँ राजनीति के बात करेगा। बिल्कुल सही, वो दिल्ली के सारे आदमी। राहुल के साथ बड़ी सहानुभूति है। राहुल की जो स्थिति, जो परिस्थिति है, उसमें उनसे हमको बहुत सहानुभूति है। एक तो ग्लोबल इसलिए सहानुभूति है, दूसरा 55 वर्ष में नौजवान है इसलिए भी सहानुभूति है। तो नौजवान देखते हैं 75 साल के नेता लोग 70 साल के लोगों को कहते हैं माता और पिता की सेवा करेंगे। ये तो राजनीति में सब चलता रहता है और विपक्ष के नेता हैं। राष्ट्र विरोधी अगर राजनीति है। अच्छा, वो राष्ट्र विरोधी अगर कर रहा राजनीति है तो फिर ऐसी राजनीति कोई मतलब नहीं। जो बीजेपी का विरोध करे वो राष्ट्र का विरोध है। हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हम बीजेपी की कहाँ बात कर रहे हैं? कैसे तय हो कि राष्ट्र का विरोध क्या है और बीजेपी का विरोध क्या है? अब ऐसा है कि अगर जो है आज की डेट में तो यही कि जो बीजेपी का विरोध करे वो राष्ट्र विरोधी है ना। आज की डेट में लोग, विपक्ष ये समझता है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो तुरंत कहेंगे चमचा है। मतलब उनकी बात करें, ये 70 साल से जो रहे, इन्होंने अच्छा बुरा शो किया, वो सब ठीक। अब चूंकि भैया चुनाव, एक बार सुनिए, जो चुनाव जीता वो सिकंदर, जब वो चुनाव जीत रहे थे वो सिकंदर थे, अब ये जीत रहे ये सिकंदर है कि नहीं? इसी यूपी में बसपा चुनाव पूर्ण बहुमत से जीती, इसी यूपी में एक सीट पे आ गई। हो सकता है अगला चुनाव में फिर बीएसपी सरकार में आ जाए। तो ये तो चुनाव है। जहाँ राजनीतिक बात नहीं होती, चाहे पहलगांव का हो या कोई हमला हो या ऑपरेशन सिंदूर या कुछ भी हो, जहाँ राजनीति कोई बात नहीं है, तो देश की बात है ना, राष्ट्र की बात है। ऑपरेशन सिंदूर के हम कहते हैं, अगर जो कह रहे हैं कि 5 विमान गिरे तो बहुत खुशी की बात है। क्या किया, क्या गिराया, ये नहीं पूछ रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 34 बार ये कहते हैं कि मैंने ट्रेड डील के लिए ये भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, तो क्या भारत के प्रधानमंत्री से एक आम नागरिक को सवाल नहीं पूछना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये इंसान इतनी बार बोल रहा है और आप चुप हैं, नाम लेके आप क्यों नहीं बोलते? हम राष्ट्र की बात है, 34 ने 3400 बार बोले, वो उसके बोलने से क्या होता है? हमारा देश के लिए जो हित में हमारा प्रधानमंत्री जो बोले वो मानेंगे। अब वो उनके मुंह में ठूस दे कि ट्रम्प का नाम लो, ये कौन सी बात? सब ठीक जा रहे हैं आप, एकदम सही है। राहुल अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। नाम लो। अब मैं कुछ और युवाओं के साथ हूँ। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर जो वोटों की चोरी का आरोप लगाया, इल्जाम लगाया, वो कोई छोटा आरोप नहीं है। बीजेपी लगातार उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। चुनाव आयोग ने कहा है कि आप शपथ पत्र दें और जनता को गुमराह करने का काम न करें, लेकिन अच्छा होगा
चुनाव आयोग जिस तरह से बिंदुवार तरीके से राहुल गांधी ने उस महादेवापुरा सीट की असेंबली सीट के बारे में जो जानकारी सामने रखी है, उससे पूरा पर्दा तब हटेगा जब इलेक्शन कमीशन पूरे साफ तौर पर उन बिंदुओं पर अपनी बात रखेगा। बहरहाल बीजेपी ने ये कहा है कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव आया था तब तो जीत का बड़ा जश्न इंडिया गठबंधन मना रहा था 240 सीटों का, और अब उनको ये कहने का अब ये जीत का जश्न मना रहे थे, तो अब क्या कह रहे हैं? सवाल यही है। हाजी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? नहीं, आप पहले सवाल पूछ लो, उसके बाद में पूछूंगा। नहीं, आप पूछो, आप ही से शुरू करें। पहले आप बात कर लो ना, फिर मैं, अब मुझे पता नहीं किस विषय में बात कर रहे हैं आप। राहुल गांधी, अच्छा चुनाव आयोग के बारे में आप क्या सोचते हैं? चुनाव आयोग बढ़िया काम कर रहा है अपना। वो तो सवाल उठा रहे हैं कि ये बेईमानी हो रही है, बीजेपी के साथ मिलकर वोटों की चोरी कर रहे हैं राहुल गांधी, वो तो कह रहे हैं। दूसरी पार्टी दूसरी हमेशा करती है, ऐसे तो हमेशा ही होता है। आपका क्या विचार? चुनाव आयोग का काम एकदम सही है, हार गए इसलिए ऐसा बोल रहे हैं? कौन हार गया? राहुल गांधी। हाँ, वो तो है ही, जो हारता है तो ये तो हम आपस में भी खेल खेलते हैं। जो हार करता है तो वो बैट लेके भाग जाता है, कोई बॉल लेके भाग जाता है। कोई एम्पायर को ही मारता है, एम्पायर पे ही गुस्सा निकालता है। वो तो होता ही है। जो तो देखो क्रिकेट में अक्सर से एम्पायर डिसीजन दे रहा है और खिलाड़ी फिर थर्ड एम्पायर। वो तो बहुत बड़ी बात है। हम जब आपस में खेल खेलते हैं और जब हारता दिखता है तो बैट लेके जो होता है ना वो भागता है सबसे पहले, मेरा बैट है मैं तो नहीं खेलता, होता है ना, तो सच्चाई ये है। हाँ जी, आप भी कुछ बोलना चाह रही हैं? नहीं, मैं सुन रही बस आपकी, आप दिखे तो मैं आ गई। अच्छा, आप कहाँ रहती? हम शाहदरा। अच्छा, शाहदरा से आए। हम आपको बहुत देखते हैं इसलिए आए हैं आपके पास। अच्छा, आप दोनों साथ हैं? हाँ, हम पति पत्नी हैं। हाँ, हम आपको टीवी में देखते हैं इसलिए। तो हमारा कार्यक्रम ठीक रहता है? नहीं, बहुत बढ़िया। हाँ? सर, सबसे पहली बात तो देश में जब भी किसी राज्य के अंदर या देश के लेवल पर अगर हम बात करें चुनाव होते हैं तो ये मुद्दा एक नए सिरे से उजागर होकर सामने आ जाता है, और ये कोई नया मुद्दा नहीं है। विपक्ष इस बात का नया ये है कि अब तक राहुल गांधी कहते थे, अब की उन्होंने वो कह रहे हैं कि मैं पुख्ता प्रमाण के साथ, और बहुत तार्किक उनकी बात लगी भी। अब क्या है सच क्या नहीं है उतना आंकड़ा हम लोग तो नहीं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो उन्होंने बात कही वो पहले के आरोपों के मुकाबले थोड़ा पुख्ता सबूत दिख रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे जो आंकड़े दिखाए हैं उनका पुख्ता होने का उन्होंने जो रूप है वो भी प्रस्तुत किया है कि कहीं ना कहीं वो ऑथेंटिक है, फैक्चुअल लेवल पर उन्होंने। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इन सारी चीजों पे जवाब। इलेक्शन कमीशन का ट्रांसपेरेंट होना इंटायर नेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। युवा क्या सोचते हैं? युवा ये सोचते हैं कि सर कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की जब हम पूरी दुनिया में बात करते हैं तो जो इन्होंने एंटी इनकम्बेंसी की बात करी है, कहीं ना कहीं चुनाव का जो मुद्दा वो उठाया गया है, विपक्ष उस मुद्दे को लेकर आ रहा है पूरे राष्ट्र के लेवल के ऊपर, और चुनाव आयोग के इस मुद्दे को निकाला गया है, तो उन्होंने ऑथेंटिक डेटा के साथ इस बार आज प्रेजेंटेशन करी है उस चीज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, और जो कॉन्फिडेंस राहुल गांधी जी की आवाज में सुनने के लिए मिला उस डेटा के बिहाफ पर, वो कहीं ना कहीं उनके उन आंकड़ों को पुख्ता दिखाता है। और आने वाले समय में अगर विपक्ष वो कॉन्फिडेंस की बात, प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि इतने चुनाव लगातार हारने के बावजूद राहुल गांधी में कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल का, वो दूसरा कोई नेता इतना चुनाव हार जाता तो इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहता। सर, प्रशांत किशोर सर तो बहुत सारी बातें भी कहते हैं, बहुत सारे दावे उनके पुख्ता भी निकले हैं और बहुत सारे दावे उनके झूठे भी निकले हैं। हिंदुस्तान के अंदर अगर देखा जाए, लोकसभा चुनाव में 300 सीट दिला रहे थे, डेफिनेटली दिला रहे थे, और उन्होंने बिहार के लिए बहुत सारे वादे भी किए हैं। वहाँ के युवाओं को इलेक्शन वहाँ होना है, देखिए क्या होता है। युवाओं को एक नई उम्मीद भी जगाई है कि बिहार एक नया चेहरा चाहता है, बिहार एक नया स्वरूप चाहता है, बिहार की राजनीति के अंदर एक बिल्कुल जमीनी स्तर से वो बदलाव लेकर आ रहे हैं। बिहार की राजनीति में युवा के लिए एक नई, उनको इलेक्शन में क्या मिलता है, आपकी क्या राय? सर मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा अभी। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, बहुत शुक्रिया।